अच्छा बेटा, आज हमने क्योंकि पीएच वाले से स्टार्ट करना था, तो इस वजह से पीएच को टॉपिक स्टार्ट करने से जो टॉपिक होगा पीएच, ठीक है बेटा, बहुत इजी सा टॉपिक है। एक मिनट में चेक कर लूं कि भाई कोई रह तो नहीं गया। जी बेटा, पीएच से स्टार्ट करते हैं। तो पीएच में बेटा आपको पता है कि पीएच क्यों मेजर करते हैं, व्हाई डू वी यूज, अगर क्वेश्चन आता है ना, व्हाई डू वी यूज पीएच, तो बेटा एक ही रीजन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये है तो इसका रीजन ये होती है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और OH आर यूजुअली वेरी स्मॉल, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात जब भी की जाए और OH आयन की कंसंट्रेशन की जब भी बात की जाए, तो यूजुअली कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH ये माइनस इज वेरी स्मॉल, तो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। तो सो वी यूज पीएच, हम पीएच की वैल्यू, वी यूज पीएच, हम पीएच का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कोई पूछे ना कि इसकी जो कंसंट्रेशन बहुत छोटी है, अगर हम ये देखें ना, हम जैसे हम कहते हैं ना 1.0 इंटू 10⁻⁷ इसकी है, इसी तरह 1.0 इंटू 10⁻⁷ इसकी है, तो ये बहुत छोटी छोटी वैल्यू है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी हम इनकन्वीनियंट होते हैं। आप ये समझ ले कि वी आर नॉट कन्वीनियंट, वी आर नॉट कन्वीनियंट, हम यानी यानी हम हमें मजा ही नहीं आता। ठीक है, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट हम आरामदेह नहीं होते। ठीक, कन्वीनियंट टू वर्क विद, यानी इनके साथ काम करते हुए हमें मजा ही नहीं आता, बहुत छोटी छोटी वैल्यू, तो हम पीएच को यूज करते हैं। पीएच इज अ बिगर वैल्यू। ठीक है, बिगर वैल्यू है, इजी है और इजी टू अंडरस्टैंड। हम ये समझ सकते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड, जो चीज अंडरस्टैंड इजी आ जाए हम उसी की तरफ कोशिश करते हैं कि हम उसके पास जाए। ठीक है, तो ये इसकी तो खैर लॉजिक है, पूछा जा सकता है कि क्यों यूज करते हैं, बाकी वैल्यू क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है सारा, ठीक है, चलो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जी बेटा, हाय हाय जी, तो पीएच की तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, पीएच की डेफिनेशन, पीएच, पीएच की क्या डेफिनेशन है बेटा, कोई बता सकता है? यार मैं कोई पेन चेंज ना करूं यार, पेन ने तंग कर लिया है, कोई और कर, ग्रीन से कर लेते हैं, ये ले क्या याद रखेंगे ये भी। जी, पीएच क्या होता है, इजी से डेफिनेशन है। अगर हम पीएच को शॉर्ट में डिफाइन करें ना, शॉर्ट में, चलो इसके तो पहले फार्मूला लिखते हैं ना। पीएच, पीएच का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा मोटा ना करें, इसके बहुत पतला लिख रहा है ना, ये ले। हाँ, पीएच क्या आता, पीएच, ये पीएच की वैल्यू का मतलब क्या है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऐसे ही था ना बेटा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ये तो पीएच हो गया। और पीओएच क्या हो जाएगा फिर, पीओएच इसका अपोजिट हो जाएगा,
द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। देखो OH आयन कंसंट्रेशन, ये जो टर्म है ना बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो ये जो ब्रैकेट है ना, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसको थोड़ा सा इधर नहीं लाओ यार, चले है कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसकी डेफिनेशन तो यही बनेगी ना। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी बेटा? इसकी डेफिनेशन हमें आएगी कैसे? हम ये कह सकते हैं कि पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? जो डेफिनेशन होगी वो पीएच की क्या हो जाएगी बेटा? डेफिनेशन यहीं से, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ये हाइड्रोजन, ये आयन और ये कंसंट्रेशन, ठीक है। ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। एक चीज याद रखना कि पीएच हैव नो वैल्यू, पीएच हैज नो यूनिट। आप कहेंगे सर क्यों नहीं? क्योंकि ये लॉगरिथम वैल्यू है, लॉगरिथमिक वैल्यू है। बिकॉज आप कह सकते हैं बिकॉज इट इज लॉगरिथमिक वैल्यू। लॉगरिथमिक, एल पता नहीं लॉगरिथमिक के स्पेलिंग तो लॉगरिथमिक, चलो देख लें बेटा, स्पेलिंग में कोई मसला हो सकता है, मुझे स्पेलिंग में थोड़ा इशू होता है। लॉगरिथमिक या लॉगरिथमिक, पता नहीं, जो भी है वैल्यू है। तो इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन याद रखना क्यों यूनिट नहीं होती इसकी, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये लॉगरिथमिक है, ठीक है। लॉगरिथमिक, ठीक है, मैथमेटिक्स का टर्म है, इसलिए इसकी यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब हमने बता दिया कि अब हमने ये बता दिया कि जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। और ये एक और बात भी रखना कि इसकी जो पीएच की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 25 सेंटीग्रेड पे होता है। रूम टेम्परेचर इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे भी हम बात करेंगे ना बाद में, ठीक है। रूम टेम्परेचर 25, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 25 सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, आपको पता है ना कि हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर एसिडिक और बेस में जो सॉल्यूशंस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन हमारे पास है बेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से चेक कर लेते हैं मैं आपको डिटेल में। पहला आपके पास ये हो सकता है कि एक तो आपके पास एसिडिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है। दूसरा आपके पास बेसिक हो सकता है, बेसिक सॉल्यूशन। और तीसरा हमारे पास जिसको आप लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक बेटा, न्यूट्रल। लिख देते हैं इसके साथ सॉल्यूशन। आप क्या कहेंगे? एसिडिक, बेसिक, क्या लफ्ज है? तो ये सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये 3 वर्ड है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है मैंने आपको बता दें। एसिडिक सॉल्यूशन वो होता है इसका जो पीएच होता है, ठीक है, इसका पीएच क्या होता है? लेस देन 7 होता है। और जिसका सॉल्यूशन पीएच क्या होता है बेटा? हायर देन 7 होता है, वो बेसिक होता है। और पीएच जिसका इक्वल होता है तो 7 के, वो क्या होगा? न्यूट्रल। मैं आपको चलो तो एक और समझा देता हूँ इजी सा, ये भी मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। जैसे ये देखें ना, आपके पास 1 से लेकर 6, 7 और फिर 8 से लेकर 14 तक एक डिजिट्स होते हैं ना। तो 1 से लेकर 6 तक जो है ना ये एसिडिक होगा, 8 से लेकर 14 तक ये बेसिक होगा, और जो 7 का जो टर्म है ना ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। यानी जो 1 वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है, ठीक है, फिर 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6, इस तरह 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है। तो जो 3 की वैल्यू वाला होगा और 4th वैल्यू होगा, तो हम ये कह सकते हैं अगर 4 वाला लेस एसिडिक है और 3 वाला मोर एसिडिक है, बस ये याद रखो, ठीक है। एसिडिटी की यहाँ इंक्रीज होती है और बेसिडिटी यहाँ इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज। और यहाँ पे इस साइड पे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये खैर आपने थोड़ा सा पढ़ना है, इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह ये तो पीएच हो गया। पीओएच इसका अपोजिट होता है। अगर पीएच की वैल्यू क्या होती है?
मैंने आपको बताया पीएच की वैल्यू अगर आपके पास है बेटा, देखें अगर आपके पास पीएच है, इसकी डेफिनेशन क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ये हाइड्रोजन आयन और ये कंसंट्रेशन। तो पीएच की वैल्यू इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये दोनों की डेफिनेशन है। ठीक है, अब जैसे हमें पता भी, अभी जैसे हमने पहले वैल्यू कैसे फाइंड की थी, अगर ये वैल्यू कहां से आएगी, अब देखो हमें पता था, हमने जो के डब्ल्यू की वैल्यू मालूम की थी, अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊं, के डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी बेटा, अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन, यही थी ना बेटा, ये इसकी वैल्यू थी। तो अगर हम दोनों का लॉग ले लें दोनों साइड पे, और इसकी वैल्यू हमने पहले, इसकी वैल्यू हमें पता था, इसकी वैल्यू क्या थी बता देता हूँ, 1.0 थी शायद, इंटू 10⁻⁻14, और इसकी वैल्यू हमें पता थी, वो कौन सी थी, 1.0 इंटू 10⁻⁻7, और इसकी वैल्यू भी हमें पता थी 1.0 इंटू 10⁻⁻7। अब हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे, जब दोनों साइड पे लॉग लेते हैं, ठीक है बेटा, हम इसको लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पे इसकी लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो अब क्या होगा, इसका भी लॉग ले, इधर भी ले, तो दोनों के साथ सिंपल आपने लॉग लिख लेना है, लॉग लिख दें और वैल्यू वहीं पे ऐसे ही कर दे जिस तरह हमने लिखी हुई है, 1.0 इंटू 10⁻⁻14, ये लो। ठीक है, इस साइड पे भी लॉग ले लेते हैं, तो पहले तो इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं, 0 इंटू 10⁻⁻7, और दूसरा क्या बेटा, ये लॉग में जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, यहाँ पे भी 1.0 इंटू 10⁻⁻7। तो बेटा अब हम क्योंकि लॉग ले रहे हैं तो इसके साथ भी लॉग लगा लें और इसके साथ भी लॉग लगा लें, ब्रैकेट में ये भी कर दे और ब्रैकेट में ये भी कर दे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आपको पता है लॉग इसकी सबकी वैल्यू जो है ना, अब देखो यहाँ से जो हम लेंगे तो ये -14 यहाँ पे बचत हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो चीज आएगी वो क्या हो जाएगी, अब ये जो है ना, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थी, ये अभी माइनस का साइन भी आता है, माइनस लॉग। ठीक है, दोनों साइड पे लॉग लेने का मतलब क्या होता है, इस साइड पे ले आएंगे तो, ठीक है, तो माइनस, इसका भी माइनस लॉग ये भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हाइड्रोजन आयन ये प्लस, और ये हाइड्रोजन आयन की है तो ये यहाँ पे भी ये माइनस लॉग है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं माइनस लॉग लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। और OH नेगेटिव, मैथ वालों बच्चों को भी समझ आ रहा होगा क्योंकि उनको तो खैर मैथ ज्यादा ही अच्छी बेहतर आती है। ये वैल्यू सिंपलेस्ट वैल्यू आपको पता होता है इसका। अब इसमें से कॉमन अगर हम ले लेंगे ना, ठीक है, तो सिंपल आप देखें बेटा, अगर आप ये देखें तो ये लॉग, इसमें से ये ले आओगे लॉग, ये दरमियान में प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल जो सिंपल डेफिनेशन आएगी ना, ये माइनस उस साइड पे चला जाएगा ना, तो ये 14, तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू खत्म होकर, या ये जो वैल्यू है ना, ये हमने बताया था माइनस लॉग जो होता है ये पीएच होता है। ठीक है, ये हमें पता चल गया, और इसको जब हम प्लस करेंगे इसके साथ, तो ये माइनस लॉग जो वैल्यू है ना, ये किस चीज की बेटा, ये पीओएच की है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये वैल्यू है। ठीक है, कोई एक इक्वेशन अब हम समझेंगे, इसकी एग्जांपल आपकी बुक में बहुत है, सिर्फ एक इक्वेशन, एक सिंपलेस्ट इक्वेशन करते हैं सब, तब आपको समझ आएगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक ही दफा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ, अगर क्वेश्चन आता है द कंसंट्रेशन ऑफ, ये कंसंट्रेशन है OH, ये आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन ऑफ अमोनिया, NH3 की बात कर रही है, ये लो NH3 की। ठीक है, ठीक है, कितना है, वो कहता है इज 0.005 m का मतलब मोलरिटी है। ठीक है, कैलकुलेट द H आयन प्लस, यानी OH गिवन है, तो आपने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ठीक है, इन इट, इसमें H कितनी होगी, मतलब इतना सा आसान सा न्यूमेरिकल है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि OH कितना है। देखिए OH जितना होगा ना उतना ही आपको पता चलेगा, तो आपने सिंपल फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के तरीका क्या होता है बेटा, OH आपको गिवन है, ठीक है, अगर आप ये समझ ले कि OH की वैल्यू आपके पास गिवन है, उसको लिख लेते हैं डेटा में, कितनी है, 0.005 m। ठीक है, और हमें पता है कि KW किसकी इक्वल होता है, ये अपने याद रखना कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और
OH आयन की कंसंट्रेशन की इक्वल होता है। ये वैल्यू गिवन है, ये हमें पता है, ये हमने मालूम करनी है। ये हमें पता कैसी है, इसकी वैल्यू हमें पता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। ये हमने मालूम करनी है और ये हमें पता है कितनी है, गौर से देखें 0.005 किलो। बस इक्वेशन में से जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको निकाल दे, बाकी अल्लाह खैर से अल्लाह, इतना मुश्किल तो है ही नहीं। इसको उधर ले जाओ तो भी काम हो जाएगा, नहीं तो आप काम का स्टार्ट कर देता हूँ। ये ले, ये हाइड्रोजन आयन को इधर ले आओ बेटा, यानी इसको उस साइड पे लाओ, इसको उधर ले जाओ तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.05, यही है ना। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, तकरीबन राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻12 इसकी मोलरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह की सिंपल सिंपल में, हो सकता है कि अगले इक्वेशन में ये गिवन हो और ये मालूम करना हो, कभी ये दोनों गिवन होते हैं ये मालूम करना होता है, तो डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक था, कल इंशाल्लाह हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वो आगे हमारे पास टॉपिक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के बाद हमारा टॉपिक हैगा लीवस एसिड और बेस का रिलेशनशिप ऑफ के एंड बी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये आसान आसान है, न्यूमेरिकल इसमें से बहुत आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।